औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप तमाम लोगों से माज़रत कि आज इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से हमने अपनी क्लास को थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। उम्मीद करता हूँ आप ये इशू को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं 17 सितंबर 2025 में, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेस। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं आप लोगों को आपके ग्रुप पे एक मैसेज शेयर किया था, और कल की क्लास के एंड में मैंने आप तमाम प्यारे बच्चों से 3 मौदबाना गुजारिश की थी। गुजारिश नंबर 1 ये थी कि मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर जब अपलोड होगा तो आपने उसे देखना है, और फिर इसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। और फिर मैंने आपसे तीसरी रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जो कि क्वालिटेटिव डेटा पे डिपेंड करेगी। क्या आपने, अच्छा, मुझे एक हमारी स्टूडेंट है माशाल्लाह। देखिए, अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, और हम यहाँ पर एज अ फैमिली हैं। तो कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, जो बुरा काम करेगा उसको समझाया जाएगा। और ये कोई बुरा ना माने कि सबके सामने कह दिया, सबके सामने समझा दिया। वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक जैनब हैं हमारी स्टूडेंट माशाल्लाह से। कल उन्होंने बेहतरीन तरीके से ड्राफ्टिंग की। आज उनकी जो ड्राफ्टिंग है वो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, और उनकी जो इम्प्रूवमेंट के एरियाज होंगे वो भी मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तमाम प्यारे बच्चे इस तरीके से ड्राफ्टिंग करके दें ताकि हमें अपनी ड्राफ्टिंग को बेहतर करने का मौका मिल सके। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कल वो एक जो 5 मिनट की मैंने एक वीडियो भेजी थी क्वालिटेटिव डेटा पे, क्या आप तमाम प्यारे बच्चों ने वो देख ली? आपको वो समझ आया तरीका? मेरा उस वीडियो के अंदर तरीकाकार जो समझाने का था वो पिक्चर्स की फॉर्म में था, एनिमेशन की फॉर्म में था। क्या आपको उससे बात और आसानी से समझ आई? अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो क्लास, ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो हुई थी उसमें जस्ट ओरिएंटेशन था, उसको मैं क्लास कंसिडर नहीं करूंगा। हमारी जो एक्चुअल क्लास थी वो कल थी। अब कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा उसको एक छोटा सा रिकैप करेंगे। रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास। प्यारे बच्चों, हमने कल पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन रिलाय करती हैं इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन पे रिलाय करने का पर्पस, पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन पे रिलाय करने का पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन पे रिलाय रिलाय करने का पर्पस होता है कस्टमर ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना, यानी कस्टमर ट्रेंड को एनालाइज करना। ठीक है। हमने कहा था फिर कि को जब हम कस्टमर ट्रेंड को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें दो बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट नंबर 1,
बेनिफिट नंबर वन कि हमें डिमांड पता चलती है। बेनिफिट नंबर टू, हमें अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने का मौका मिलता है। इसके बाद हमारे प्यारे बच्चों हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशन तीन तरह की होती हैं। एक स्ट्रक्चर, दूसरी सेमी स्ट्रक्चर, तीसरी अनस्ट्रक्चर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर हमने क्या बात कही, फिर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। बल्कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी हैं। इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि भाई इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप उसको बताओगे इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता चल जाए टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, कितने हैं। ठीक है, फिर आपको पता चल जाए कैटेगरी ऑफ डेटा कितनी है, कैटेगरीज ऑफ डेटा, ये बात पता चल जाए। इसके बाद आपको क्या पता चल जाए, इसके बाद आपको पता चल जाए सोर्सेज ऑफ डेटा कौन कौन सी है, सोर्सेज ऑफ डेटा ये पता चल जाएगा आपको। चौथी चीज क्या है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन। और पांचवी चीज क्या है, एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल कंसिडरेशन इन डेटा कलेक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, ये हमारे पांच ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद हमने बात कही जिसमें हमने अपनी बात का आगाज किया था कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू डेटा से रिलेट हमने बात कही थी। हमने कहा कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो डेटा है उसके वर्ड को हमने क्या किया था, क्या किया था, समझा था। हमने कहा किसी भी तरह का रॉ अनप्रोसेस, अनप्रोसेस फैक्ट्स, नंबर्स, इमेज, टेक्स्ट, सिंबल और ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन that can be used, that can be used to learn about something or to make decision। ये बात हमने पढ़ी। इसके बाद मेरे बच्चों हमने जिक्र किया टाइप्स ऑफ डेटा के हवाले से। टाइप्स ऑफ डेटा का हमने एक और नाम भी पढ़ा था, जल्दी से बताओ, डेटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर हमने जब डेटा क्लासिफिकेशन से रिलेट बात कही तो हमने कहा हमारे पास एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और हमारे पास एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट करता है
डिस्क्रिप्टिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है मेरे बच्चों। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर दो बातें। पहली बात कि इसमें नॉमिनल डेटा होता है और इसमें ऑर्डिनल डेटा होता है। जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की तो यहां पर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होता है और यहां हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है। ठीक है। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने अपने क्वालिटेटिव डेटा को एक्सप्लेन किया था कि क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है। तो हमने बात कही कि क्वालिटेटिव डेटा बेसिकली करता ये है कि इसमें नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है। इसमें हम बात करते हैं क्वालिटीज की और इसमें हम बात करते हैं कैरेक्टर स्टिक्स की। ठीक है। फिर मेरे बच्चों को मैंने समझाया कि नॉमिनल डेटा में हम क्या करते हैं? हम नॉमिनल डेटा में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? कैटेगरी में। किसमें? कैटेगरी में विदाउट रैंकिंग। विदाउट रैंकिंग। और फिर हमने इस पे एग्जाम्पल क्या देखी थी? इस पे हमने एग्जाम्पल देखी जेंडर और मैरिटल स्टेटस। ठीक है मेरे बच्चों। फिर इसके बाद हमने बात की ऑर्डिनल डेटा की। तो हमने कहा ऑर्डिनल डेटा में क्या होता है? तो हमने कहा यहां पर भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं? इन तमाम चीजों को हम मीनिंगफुल रैंकिंग देते हैं। जिसमें हमने एग्जाम्पल क्या देखी थी जिगर के टुकड़ों? एजुकेशन। और एजुकेशन में हमने बात की थी मास्टर्स, ग्रेजुएशन, मैट्रिक। और हमने एग्जाम्पल ली थी फीडबैक की जिसपे हमने बात क्या की थी कि भाई कस्टमर सेटिस्फाई है, न्यूट्रल है या फिर अनसेटिस्फाइड है। अच्छा भाई, आप में से अगर कोई ये बात सोच रहा है कि सर आप कल का वापस क्यों पढ़ा रहे हो, तो भाई ये मेरी आदत है कि मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग के 5-10 मिनट की कोशिश होती है कि मैं पुराना एक दफा गो थ्रू करवा दूं। बुरा लगे तो माजरत, अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब माशाल्लाह बहुत से बच्चों ने चैट पे जवाब दिया है और जरा देख लेते हैं चैट पे क्या क्या जवाब आए हैं मेरे पास।
मरियम मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। और बस मरियम अमीन ने ही बहुत जवाब दिए हैं। यहां पर मैं ब्लड ग्रुप भी लिख देता हूं भाई। बाकी क्या नाराज हैं? आपने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में कल की जो चीजें थी वो रिवाइज कर ली। आगे बढ़ें, समझ आ गया आपको? रिवीजन का पर्पस समझ आ गया? सैयद सुबहान कह रहे हैं सर ऑर्डिनल की इंटरवल वाली बात समझ नहीं आई। इंटरवल का मतलब होता है ब्रेक लेना। इंटरवल का मतलब होता है ब्रेक लेना। मतलब ये है कि देखें, अगर मैं मैट्रिक कर रहा हूं तो क्या ये जरूरी है कि मुझे फौरन से इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है? नहीं ना। मैं हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से इंटरमीडिएट अभी नहीं कर रहा, 5 साल के बाद मुझे ख्याल आया इंटरमीडिएट करने का। तो ये जो दोनों एजुकेशन के दरमियान का जो ब्रेक है ये डिफाइन नहीं है। ये हमें ये बात नहीं पता। मिसाल के तौर पे आप एक रेस्टोरेंट में डेली जाते हैं, बहुत डेली जाते हैं। अब होता यह है कि जब आप उस रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट किसी वेटर से बन जाता है। वो आपके ऑर्डर को पहचानता है, वो आपको समझता है, उसे पता है कि तरीकेकार क्या है आपको सर्व करने का, आपको क्या पसंद है। आपने हमेशा उसकी उस सर्विंग की और अच्छे तरीके से बात करने की क्वालिटीज को देख के